भारत में 5 साल से कम उम्र के 1,27,000 बच्चों की मौत हर साल निमोनिया से हो जाती है। और चिंता की बात यह है कि निमोनिया की चपेट में समाज का सबसे सेंसिटिव हिस्सा यानी कि बच्चे, बुजुर्ग, माल न्यूट्रिशन का शिकार लोग, ये जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा है वो निमोनिया की चपेट में सबसे ज़्यादा आता है। आज विश्व निमोनिया दिवस है, इसीलिए आज हम बात करेंगे आपकी सांसों पर निमोनिया के खतरे की। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौट रहा हूं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट। जब बात सांसों की आती है तो निमोनिया सबसे घातक दुश्मन बनकर उभरता है। खासकर 5 साल से छोटे बच्चों के लिए तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में इस खतरनाक बीमारी ने 5 साल से कम उम्र के 7,40,180 बच्चों की जान ले ली। इसके चलते इन उम्र के बच्चों की कुल मृत्यु दर में 14% हिस्सा सिर्फ निमोनिया का है। निमोनिया से मौतें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और सब सहारा अफ्रीका में अधिक होती हैं, लेकिन इसका असर दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता है। ये फेफड़ों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। निमोनिया फेफड़ों में सूजन की बीमारी है जो अक्सर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के संक्रमण के कारण होती है। संक्रमण की वजह से फेफड़ों के ऑल्वियोली या एयर सैक्स में तरल या पस भर जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके चलते खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। निमोनिया के शुरुआती लक्षण आमतौर पर फ्लू या सांस के संक्रमण जैसे दिखते हैं, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसके कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे खांसी और बलगम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, थकान और कमजोरी, भूख में कमी। ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके जरिए इस बीमारी की पहचान की जा सकती है। यही नहीं, निमोनिया के कई वेरिएंट भी होते हैं, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये हेल्थ सेंटर के बाहर आम जगहों पर फैलने वाला निमोनिया है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से हो सकता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ये अस्पताल में भर्ती मरीजों में फैलने वाला निमोनिया है और ज्यादा गंभीर होता है क्योंकि अस्पताल में बैक्टीरिया ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ये उन मरीजों में होता है जो वेंटिलेटर पर होते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन प्रक्रिया में बैक्टीरिया फेफड़ों में जा सकते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया ये तब होता है जब भोजन, पेय पदार्थ या लार गलती से फेफड़ों में चली जाती है, खासकर उन मरीजों में जो निगलने में दिक्कत महसूस करते हैं, जैसे स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल डिजीज के मरीज। निमोनिया की पहचान करने के लिए कई तरह की जांच की जाती है। छाती का एक्सरे, खून की जांच, स्पुटम कल्चर। निमोनिया से बचने के लिए बाजार में कई तरीके की वैक्सीन मौजूद है, जिसे डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई बेहद जरूरी है, जैसे बार बार हाथ धोना और खांसते वक्त मुंह को ढकना। इससे न सिर्फ आप बीमारी को कम करते हैं, बल्कि इसे फैलने से भी रोकते हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। दुनिया भर में निमोनिया हर साल लाखों लोगों की जान ले लेता है। गरीब देशों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी सीमित हैं, वहां ये और भी ज्यादा घातक है। विश्व निमोनिया दिवस हमें याद दिलाता है कि समय पर लक्षणों को पहचानना और रोकथाम के उपाय करना बहुत जरूरी है, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।